सबसे पहले मैं डीसीपी साहब आपके पास आऊंगी। सर, ये हत्या है या हादसा है सर? देखिए, हत्या तो प्री प्लान होती है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिफरेंट है। ये लापरवाही है जिसकी वजह से मौत हुई है। और आईपीसी में 304 इसकी सेक्शन है, और बीएनएस में 105(1) है। और जो लापरवाही लोगों ने की, जैसे कि अगर वो साइट इस तरह से खुदी हुई थी तो उस पर प्रोटेक्शन करना चाहिए था बिल्डिंग बाई लॉज के हिसाब से भी, और वैसे भी तो कौन लोग हैं जिन्होंने नहीं किया। दूसरी बात कि डायरेक्शन और इस तरह की वो वहाँ पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे कर्वेचर उस तरह से होना चाहिए था कि कोई अगर आए तो ये धुंध थी, धुंध में कोई लाइट वगैरह कोई इस तरह की चीज़ वो भी कुछ नहीं थी। इतने दिनों से खाली पड़ा था, ये किन लोगों की जिम्मेदारी है? ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात हुई कि एक बहुत लंबे समय तक वो स्ट्रगल करता रहा। उसने अपने पिताजी को भी फ़ोन किया और लोगों को भी फ़ोन किया, सब लोग आ गए और उसे बचा नहीं पाए। और डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने सब कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं अपनी लोकेशन के लिए वो भी दिए, मोबाइल को ऑन रखा, लाइट को ऑन रखा, उसको दिखाता रहा और उसकी छत पे चढ़ा रहा और कार आस्ते आस्ते नीचे जाती रही। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कि एक आम आदमी ने तो कोशिश की, पर जो लोग एक्सपर्ट हैं उनकी कोशिश को क्या हुआ? फायर ब्रिगेड ने क्या किया? और फायर ब्रिगेड वहाँ पे पहुँच गई, उनको बताया होगा कि एक कार गिरी है, उसमें आदमी एक ऊपर है, तो वो किस संसाधन के साथ गई? क्या उनके पास था? आज तक फायर ब्रिगेड ये तो चेक करती है कि ये फैक्ट्री है, ये है, इसमें फायर हाइड्रेंट लगे हुए हैं, क्या हो रहा है, पर कभी उस किसी ने फायर ब्रिगेड के जो ऑफिस है, जो उनका जहाँ पे गाड़ियाँ हैं उनके पास क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये आज तक किया किसी ने? कि एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप आपने बना दी है, उस इंडस्ट्रियल टाउनशिप में इस तरह के हादसे हो सकते हैं, आग भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, तो उसके लिए आपके पास है क्या? वो इक्विपमेंट मौजूद हैं कि नहीं है? किसने देखा है? मुझे तो नहीं लगा आज तक किसी ने देखा हो। 1 घंटा 40 मिनट जो आप बता रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा समय है। इसमें तो नेशनल डिसास्टर टीम जो है दिल्ली से हेलीकॉप्टर से यहाँ आ जाती, रोप डाउन करके उसको पिक कर सकती थी, लिफ्ट कर सकती थी। इतना बड़ा समय। अंकित जी, 15 दिन पहले इसी गड्ढे में, इसी नाले में एक ट्रक गिर जाता है और उसको भी बचाता कौन है? आम जो वहाँ के लोग हैं वो रस्सी से खींचते हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि नाक में कीचड़ घुस गया, लंग्स में पानी और पेट में पानी। इसलिए ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठ तो नहीं कह रही है, क्योंकि ये तो कुछ और था। जैसा सर कह रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम, ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब हम इस पे चर्चा में आगे जाएंगे, पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि 1 घंटे 40 मिनट तो न जाने क्या क्या हो सकता था। हम ना किसी गांव में थे, न ऐसी जगह थे जहां से आना जाना, अस्पताल ले जाना बहुत दूर की बात थी। बिल्कुल। हम किसी ऐसे जिले में नहीं थे, हम तो नेशनल कैपिटल के बगल में थे और हादसा 15 दिन पहले हुआ था, उसके बाद ऐसा होना। और सबसे बड़ी बात है, आप खुद सिविल इंजीनियर हैं, एक आदमी को नौकरी से निकाल दिया जो जूनियर इसी सिविल इंजीनियरिंग में है। ये कितना जस्टिफाइड है सर? पहले तो मैम ये जो हादसा था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बोलिए, या हर तरह से केयरलेसनेस थी इसमें, ना ही फ्रॉम साइट मीन्स इसमें हर एक जितने भी पार्टियां इन्वॉल्व हैं सब कहीं ना कहीं दोषी हैं। यस, अब आ जाते हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में। कोई भी साइट हम लोग कभी भी मोबिलाइज करते हैं तो सबसे पहले उसका बेसिक रिकन्सनेंस करते हैं कि भैया कहाँ पे हमें फेंसिंग देनी है, स्पेशली इंटरसेक्शंस पे डिवाइडर, प्रॉपर सॉलिड डिवाइडर, कि इवन अगर गाड़ी हिट भी करती है तो वो डाइवर्ट हो सके। ये बेयर मिनिमम है। प्लस अगर नाइट है, क्योंकि वो टी था, अगर जो आपने देखा होगा वो टी जंक्शन था, अगर थोड़ा भी कोई मिस करता है तो वो सीधा सीधा बाहर ही जाएगा। तो एक फॉलो अप डाइवर्जन, एक प्रॉपर जो सर ने बता ही दिया ट्रैफिक से, तो हम लोग तो वो डिज़ाइन करते हैं बैठ के। तो एक मिनिमम डाइवर्जन प्लस उसमें जो रिफ्लेक्टिव टेप्स होते हैं, एक बेसिक लाइटिंग,
बीइंग जो प्रॉपर्टी ओनर है प्लस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और वो भी आगे जाएंगे, बहुत ही अच्छे अपार्टमेंट्स थे, तो वो एक बहुत ही बेसिक मुद्दे पे जो साइट मोबिलाइजेशन का बेसिक होता है, इवन काम बंद हो गया है तो भी अगर मान लीजिए 2 तरह के होते हैं, बीच में कुछ एक्टिविटीज़ बंद भी होती हैं फंड के कारण, जिस कारण तो भी हम इतना एश्योर करते हैं कि बेसिक फेंसिंग हो गया, एक सिक्योरिटी पर्सोनल हो गया, और अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो बेसिक टूल्स, इवन एक बेसिक रोप तक अगर कोई उस तक नहीं फेंक सके तो उसमें हम लोग मतलब कुछ आगे बोलने लायक रह ही नहीं जाता कि, और वो भी करीब करीब 2 घंटे से। तो अब मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा पूरी टीम से, प्रशासन से, एंड प्लस ऑल जो भी साइट्स हम लोग यहाँ चला रहे हैं, मैं भी एक साइड लीड कर रहा हूँ थ्रू सम उसके, कि ये जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें सेफ्टी में सिखाते हैं कि आप जो है सेफ एक्ट, हर एक आपके बिहेवियर में भी वो सेफ्टी होनी चाहिए, वो सब रिफ्लेक्ट होती है साइट पे अगर हम थोड़ा थोड़ा भी फॉलो कर लिए होते हैं, लोकल लेवल से लेकर टॉप तक। और सिर्फ जैसे आपने बताया कि जूनियर इंजीनियर को हटा दिया तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो तो जस्ट एक आई वॉश हो गया। हमें सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा कि लोग मोटिवेट हों चीज़ें करने में। रुपेंद्र जी, कितने और हादसे, कितने और जिंदगियां, अच्छा यही अगर मतलब शायद कहना ठीक नहीं है सर, लेकिन अगर यही किसी बड़े मंत्री या किसी बड़े नेता या बड़े बिजनेसमैन या बड़े आदमी के घर में किसी के हादसा हुआ होता तो शायद अभी तक बहुत लोगों के इस्तीफे हो चुके होते, सिस्टम पे बहुत कार्रवाइयाँ हो चुकी होती। आज उस बिल्डर की वो जो जगह है जो इतने लंबे समय से है, उस बिल्डर के ऊपर एक्शन कर लिया गया होता, जब्त कर ली होती ज़मीन, लेकिन क्योंकि आम व्यक्ति था जो टैक्स भी पे करता था बेचारा, जो अपना घर भी चलाता था, शांति से एक अच्छे नागरिक की तरह काम कर रहा था, तो सर ये और कितने हादसों का इंतजार है सर, या यूं ही चलता रहेगा? मतलब बहुत ही राजस्थान की भाषा में ना सर, आइया ही चाले लो। ये जो आपने लास्ट में जो अपनी भाषा में बोला, ये ऐसा ही चलेगा, उसका कारण मैं बताता हूँ। जो हाँ ये हादसा हुआ, ये ज़मीन पहले किसके लिए आवंटित थी? ये स्पोर्ट्स एरिया के लिए आवंटित थी, उसके बाद बिल्डर्स को दी गई वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो बिल्डर्स को दी गई तो उन्होंने उसको बेसमेंट बनाने के लिए उन्होंने उसको ज़मीन को खोदा, उसके बाद इन्होंने, सर ने बताया, आपने भी बताया, एकदम सेफ्टी मेजर्स उन्होंने फॉलो नहीं किए जो आप दोनों ने बताए। उसकी हाइट कितनी थी वॉल की, और उसी नोएडा में जहाँ पे बेसमेंट की खुदाई होती है आप वहीं जाके देखिए, दूसरी जगह हाइट कितनी होती है, 10 से 15 फीट तक की वो बैरिकेड्स लगाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई वहाँ पे मार्क नहीं था, लाइट तो छोड़िए, वहाँ पे कोई स्ट्रिप नहीं थी कि आपको डाइवर्जन बता सकें। और वहाँ नहीं, हमारे देश में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि नोएडा में हुआ, दिल्ली के पास हुआ, इसलिए हाईलाइट हो गया। बहुत सी जगह होती हैं जहाँ कोई हाईलाइट नहीं होता, लोग हर दूसरे तीसरे दिन हादसों का शिकार हो जाते हैं। अगर यहाँ पे भी डेथ नहीं हुई होती तो अभी भी उस पर किसी की मॉनिटरिंग या इस तरह से हम यहाँ नहीं बैठे होते।